भारत ने क्या किया? भारत ने जहाँ पाकिस्तान के परमाणु बम रखे हुए हैं किराना की पहाड़ियों में, और उसके नीचे 40 किलोमीटर का पूरा परिधि अंदर अंदर ही अंदर जमीन के अंदर सभी वो लाइनें खींच रखी, जमीन के अंदर ही अंदर उसकी रास्ते बनाए हुए हैं। तो भारत ने, और उसके पास का सबसे सबसे नजदीकी जो उसका एयरबेस है वो है सरगोदा एयरबेस कह लीजिए। एयरबेस क्योंकि बेस उसको कहते हैं जो सेना के लिए होता है, सेना के उपयोग के लिए जो एयरपोर्ट होता है उसको कहते हैं। बाकी एयरपोर्ट जो होता है वो साधारण यात्रियों के लिए होता है, इतना ही अंतर होता है। लेकिन हवाई जहाज का उड़ना उतरना, उनको पानी देना, उनको पानी से मतलब तेल पानी देना, उनका उनका गोली इलाज अर्थात रिपेयर सब काम जहाँ पर होता है, और जहाँ से वो अपनी उड़ान भरते हैं जाके रुकते हैं सेना के, उसको एयरबेस बोलते हैं। और जहाँ यात्रियों के लिए होता है उसको एयरपोर्ट बोलते हैं। तो एयरबेस सेना का किराना की पहाड़ियों के पास में जो सरगोदा है, तो सरगोदा पूरा एयरपोर्ट को, एयरबेस को नेस्त नाबूद कर दिया। पाकिस्तान बड़ा बम परमाणु बम 2 दिन पहले तक बहुत चिल्ला रहा था, लेकिन परमाणु बम वो कैसे लॉन्च करे, क्या साइकिल पर रख के लाता? उसके आसपास के 3 एयरबेस थे, उन सबको नष्ट कर दिया भारत ने, एक एक मिसाइल। और सरगोदा पर तो 2 मिसाइल गिरी और उनको नष्ट कर दिया। और एक मिसाइल जहां पर उसकी सुरंग थी, जहां पर आगे चल के परमाणु बम को सुरक्षित पहाड़ियों में रखा गया है, सुरंगों के अंदर, उसके मुंह पर जाकर के मारा है। परिणाम क्या हुआ? परिणाम आपने देखा कि इसीलिए 9 मई की रात को 1 बजे से 2 बजे के बीच में 3-4 बार जमीन हिली पूरी, और रिक्टर स्केल पर 4 पॉइंट कुछ उसका दर्ज किया गया कंपन। 3 कहा जा रहा है कि 3 परमाणु बम अंदर ही फूट गए, और वो रिसना, उसकी जो रिसाव शुरू हो रहा, जिससे पाकिस्तान तो नष्ट होना था, पूरा नष्ट होना था। उस रिसाव से फिर ताबड़तोड़ अमेरिका को निवेदन किया गया कि भारत ने तो अब जो काम किया है, हम तो मर जाएंगे, हम वैसे ही मर जाएंगे, रोको उसको, उसका हर शर्त हमको मंजूर है। ये बात हुई तब दोपहर को जाकर के, और पहले अमेरिका से कहा, अमेरिका की बात कहा जाता है, फिर भारत के डोभाल जी से हुई। डोभाल ने कहा कि इस संदर्भ में पाकिस्तान हमारे जो हमारा जो सैन्य प्रमुख अभी है उससे बात करें। फिर पाकिस्तान की तरफ से 1:30 बजे 3:30 बजे दोपहर को बात आई, तब भारत ने हामी भरी, क्योंकि उसके साथ भी ये होना करना अमेरिका ने बता दिया था कि ये कमाल हो गया। कहा जा रहा है कि ताबड़तोड़ अमेरिका से 2 प्लेन वहां भेजे गए, वो जो परमाणु जो उसका लीकेज रोकने के लिए, बमों से जो अब वो निकल रहे हैं पूरा, उसकी जो ताप और उसकी जो दुष्प्रभाव है वो निकलने के लिए, उसको रोकने के लिए वहाँ से वैज्ञानिकों की टीम भेजी गई, जो आकर के 10 तारीख की शाम को वहाँ पर पहुंची। तो ये जो रोका गया ना, और निश्चित रूप से पाकिस्तान तो खत्म था, लेकिन भारत का भी, क्योंकि वहीं से 150-200 किलोमीटर दूरी पर ही भारत है, हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों के जनता पर भी उसकी रिसाव का कुछ असर पड़ता है, कुछ असर पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान तो नष्ट हो जाता। और अभी भी आज भी ये कंपन हो रहा है, ये कंपन अस्वाभाविक है, अप्राकृतिक है, ये वही हो रहा है जो पाकिस्तान के वहीं पर हो रहा है। वो सब इतने बड़े बड़े परमाणु बम खुद ही फोड़ डाला, अब भाग रहे इधर से उधर। क्या होगा? विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो उन 26 बहनों की जो बद्दुआएं लग रही ना, वो हो रहा। तो भारत का दिल बड़ा है, इसलिए भारत ने अभी कहा कि सब शर्त जो हमने शर्तें लगाई है, ये सारे हमारी शर्तों पर हम कर रहे हैं। इसलिए भारत को क्या मिला? मोदी ने ये कर दिया। इंदिरा आयरन लेडी थी, मोदी तो ये तो सायरन मैन है। अरे बेटा, सायरन मैन ही तुम्हारा बाप है वो। हाँ, तो अभी नहीं रोकता तो पूरी मानवता पर संकट आ जाता। हो सकता है भारत तो अपने साइंटिस्ट को भेज करके भी कुछ उसका सहयोग कर देगा, क्योंकि नालायक है वो पाकिस्तान, ताकि वो रिसाव से खुद तो मरेगा। वो तो चालू हो गया वहां पर, और नजदीक कौन जाए? तो बहुत खतरनाक बात हो चुकी है। इसलिए भारत बहुत बड़ा शक्ति स्वरूप में निकल के आया है, और मोदी ने
मोदी सरकार ने, एनडीए ने जितना कार्य किया जाए और जितनी प्रशंसा किए जाए, जितने युद्ध हुए, मैं कहता हूँ 65 के युद्ध में भी हमको जितना गेनिंग नहीं हुआ था, जितना लाभ नहीं हुआ था, उससे हजारों हजार गुना लाभ 3 दिन के 72 घंटे में भारत की सेना ने और भारत की सरकार ने प्राप्त किए हैं। इसलिए कमी की कोई बात नहीं। और तब भी टांग हमारी ऊपर है, तब भी जो सरकार और हमारी सेना जब चाहेंगे उसको चींटी की तरह मसल के छोड़ देंगे।